हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता लेकर आए हैं ध्रुव के 7 नए कॉमिक्स नए सेट में। और नया कॉमिक्स कहना ठीक नहीं होगा, नए रीप्रिंट्स हमारे सामने आए हैं। तो जिसमें से एक है हमारे पास खूनी खानदान सीरीज़ और उसके अलावा 4 इंडिविजुअल्स सुपर कमांडो ध्रुव के। तो आइए एक बार इनको ओपन करके देखते हैं कैसी क्वालिटी में है ये, और उसके साथ एक थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करेंगे इसकी कहानी को लेके कि आपको कौन सी कॉमिक्स पढ़नी चाहिए या कौन सी कॉमिक्स ऐसी है क्या कोई कॉमिक जिसको आपको पढ़ना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खूनी खानदान सीरीज़ से दोस्तों। तो इस सीरीज़ में आती है 3 कॉमिक्स और ये सीरीज़ एक्सप्लोर करती है ध्रुव के पिताजी के पास्ट को, यानी कि श्याम के पास्ट को। और कुछ इसमें परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिससे निकल के आना शुरू होता है कि ध्रुव का खानदान है एक खूनी खानदान। तो क्या ये बात सच है? क्या सही में जो ध्रुव के पैटर्नल साइड की फैमिली है, पिता के साइड की फैमिली है, क्या वो वाकई में खूनी खानदान था या फिर किसी साजिश के तहत ये सब कुछ चला था? ये कहानी चलती है इन 3 कॉमिक्स में, जिसमें ध्रुव इंडिया से लेके लंदन तक जाता है, कुछ पुराने लोग से टकराते हैं, कुछ नए लोग उसको मिलते हैं और फाइनली खुलता है राज इस बात का कि क्या वाकई में ध्रुव का खानदान है एक खूनी खानदान। तो दोस्तों, कॉमिक्स आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं ये तीनों की तीनों कॉमिक्स। कवर को हम कहें तो कवर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का कवर इसमें दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमको देखने को मिल रहे थे कुछ लो क्वालिटी कवर्स जो पसंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उम्मीद इसमें भी यही है कि शायद ये भी जल्दी तितली बन जाएगा मुड़ के। बट मैं उम्मीद करूँगा कि ये कवर्स ऐसे ना हो। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो हर कॉमिक्स में हमारे सामने आ रहा है, जिसमें कवर पेजेस अगर हम कॉमिक्स को ओपन छोड़ दें तो वो मुड़ जाते हैं। तो इसके अलावा तो मुझे कवर में कोई इशू नहीं लग रहा। तीनों ही कॉमिक्स की मैं एक साथ बात करके चलूँगा, एक एक करके नहीं चल रहे, क्योंकि तीनों सेट में हैं, तीनों सीरीज़ में हैं, तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो कवर दोस्तों तीनों के बिल्कुल ठीक हैं। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ओरिजिनल सेट डिटेल्स। तीनों ही कॉमिक्स में अतीत हो, जिक्सा हो या हो खूनी खानदान, तीनों में आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा बैक साइड में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमको ओरिजिनल एड्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कॉमिक्स को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही बनाया गया है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चेंजेस नहीं। और बैक साइड में हम देखें तो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे ओरिजिनल एड्स इन तीनों ही कॉमिक्स में। और ग्रीन पेजेस भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एक बार हम स्कोर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी ओरिजिनल एड्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे कहानी होती है समाप्त जिक्सा में आके। तो ये 3 कॉमिक्स तीनों एक से एक बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी बाइंडिंग की और इसकी प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग बिल्कुल वही है जिसके लिए मनोज गुप्ता जी जाने जा रहे हैं। एक अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग, जिसमें जो पेजेस हैं वो ग्लॉस कम और मैट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो इंक इसके ऊपर होती है, जो प्रिंट इसके ऊपर होता है, वो आपको एक प्रॉपर शाइन भी देता है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें अच्छी खासी शाइन पेपर पे दिखाई देगी, यानी कि एक अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बिना किसी लाइट ग्लेयर के। तीनों कॉमिक्स में ही सेम पेजेस हैं और सेम प्रिंटिंग स्टाइल में इसको प्रिंट किया गया है। प्रिंटिंग की किसी तरीके की शिकायत आपको नहीं मिलेगी दोस्तों इस कॉमिक्स में, चाहे वो ये हो। और सबसे अच्छी चीज़, तीनों ही कॉमिक्स में प्रिंटिंग, पेपर, हर चीज़ कंसिस्टेंटली एक जैसी है, किसी तरीके का कोई चेंज इसमें नहीं है। एक और अच्छी चीज़ जो आजकल हमें इन कॉमिक्स में देखने को मिल रही है, मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो कॉमिक्स आ रही हैं, वो है इनकी बाइंडिंग। दोस्तों, इसमें थ्रेड बाइंडिंग का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये कॉमिक्स आपकी जल्दी निकल के बाहर आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो तीनों कॉमिक्स 120 रुपये मूल्य ईच की हैं, यानी कि अगर आपने अभी तक इस कहानी को नहीं पढ़ा या आपके कलेक्शन में ये कॉमिक्स अभी तक नहीं हैं तो आप इनको 360 रुपये खर्च करके अपने कलेक्शन में ला सकते हैं। आपके फेवरेट सेलर से आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट तो दोस्तों मिल ही जाएगा। मेरे पास ये आई हैं राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से, तो लगभग 40 रुपये के डिस्काउंट के बाद ये बेहतरीन सीरीज़ आपके पास आ सकती है। कुछ ही दिन पहले इसका कलेक्टर एडिशन भी दोस्तों हमारे सामने आया था, जिसको मैंने अनबॉक्स भी किया था। तो अगर अभी तक भी ये कॉमिक्स आपके पास नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 साल में ये तीसरी बार कॉमिक्स प्रिंट होकर आ रही है। पहली बार रीप्रिंट आया था, फिर कलेक्टर एडिशन आया था, वापस से ये रीप्रिंट आया। तो अगर अभी भी आपके कलेक्शन में नहीं है दोस्तों, तो अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको आप लेकर आइए। आप 1% भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, चाहे हम कहानी की तरफ से बात करें, चाहे इस नए रीप्रिंट की क्वालिटी की तरफ से हम बात करें। अब बात करते हैं दोस्तों इन 4 इंडिविजुअल कॉमिक्स की।
सबसे ऊपर हमको देखने में आ रही है शह और मार्क। इस कॉमिक्स में दोस्तों बात आती है ध्रुव के दिमाग की। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कवर की। कवर अच्छा है, लकीली, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ओरिजिनल सेट डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। बैक साइड में सब कुछ ओरिजिनल आपको देखने को मिलेगा। बाइंडिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी, इंक प्रिंटिंग सब कुछ A1 है। बहुत 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 शानदार है। यानी कि फाइटर टोड्स में जो गड़बड़ी हुई थी उसको यहाँ दोहराया नहीं गया। बहुत अच्छे से हर एक चीज़, यानी कि आप इस पेज को ही देख लो। अगर मैं इसको आपको क्लियर में दिखाऊं थोड़ा, तो कितना ज़्यादा ये शाइनिंग पेज है। पेपर अच्छा वाला यूज़ किया गया है। पेपर क्वालिटी के साथ साथ जो प्रिंट है, इंक है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो अब अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं दोस्तों, तो इसमें कहानी जिस तरीके से चलती है उसमें देखने को मिलते हैं परग्रही जो जीनियस लोगों का दिमाग चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अब अगर दिमाग की बात आएगी तो ध्रुव से अच्छा दिमाग तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो ध्रुव के दिमाग के वो पीछे पड़ते हैं और उसके साथ साथ इस लेडी के पीछे भी पड़े होते हैं। जैसे तैसे ध्रुव बचाने की कोशिश करता है इसको। अच्छी खासी फाइट्स होती है इसमें। आपको साइंस एंड टेक का यूज़ भी दिखेगा। ध्रुव अपना एक रोबोट टाइप बंदा भी लेके आता है और उसको लड़ाता भी है, लाइक दूर से खड़े होकर रिमोट सिस्टम वाला। यानी कि अगर आप इस कॉमिक्स के आने की प्रिंटिंग की बात करें और उस समय के हिसाब से हम इस कहानी को लेकर चलें तो वाकई में ये कॉमिक्स समय से आगे की कॉमिक्स आप कह सकते हैं। कहानी पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। किसी तरीके की आपको बोरियत या किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन, डाउट ऐसा कुछ नहीं होगा। एक फ्लो में आप उसको पढ़ेंगे और जितने पेजेस आप आगे बढ़ाते जाएंगे, चाहे आर्ट हो या कहानी, वो आपको एक के बाद एक रोमांचित करती जाएगी। अनुपम सिन्हा जी के बेस्ट आर्ट वर्क में ये कॉमिक्स आपके सामने आती है 120 रुपये में, वही 10% डिस्काउंट के साथ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँगा पहले मैं समय हूँ कि इसमें भी जो कैरेक्टर है उस पर आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो दूसरे ग्रह का है और उसके साथ साथ उस परग्रही के पास शक्ति है समय को कंट्रोल करने की। और दुनिया की बदकिस्मती से वो शक्ति आ जाती है रोबो के पास में। अब क्या ध्रुव इस परग्रही को रोक पाएगा या रोबो को रोक पाएगा? जो पृथ्वी का विनाश करने के लिए रोबो निकल चुका है ये बड़ा सा बॉम्ब लेके, क्या ध्रुव से जीत पाएगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या ध्रुव समय से जीत पाएगा, समय की गति को मात दे पाएगा? जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी मैं समय हूँ। 120 रुपये, 110 रुपये इसका प्राइस है। इससे 10 रुपये कम, क्योंकि ये 52 पेज की कहानी और 2 पेज एक्स्ट्रा के साथ ही 54 से 56 पेज वाली कॉमिक्स है। तो इसमें भी आपको अपने 109 रुपये, क्योंकि 11 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा, खर्च करने में 1% की भी हिचकिचाहट नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कॉमिक्स आती हैं 2 चैलेंज और भूचाल। चैलेंज की मैं बात करूं तो चैलेंज की कहानी मतलब ये मेन स्ट्रीम कहानी से हटके है। एक ऐसी चीज़ जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये कॉमिक्स एक एवरेज कॉमिक्स लगी थी। आर्ट वर्क बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी का आर्ट वर्क है, कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं। लेकिन जो कहानी है इसकी वो एक मतलब एक वीकर कहानी आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ऐसी बेकार भी नहीं है। एक वन टाइम रीड है, सिंगल वन टाइम रीड। तो अगर आप ध्रुव का कलेक्शन पूरा बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ध्रुव की सारी कॉमिक्स आपके पास रहें तो ये कॉमिक्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गिन के या चूज़ करके चुन के कॉमिक्स खरीदने वालों में से हैं तो आप चाहें तो चैलेंज को स्किप भी कर सकते हैं। ध्रुव की कहानी है 2 बड़बोले चैलेंज के शौकीन युवकों को सबक सिखाने की। इसके बाद आती है कॉमिक्स भूचाल। दोस्तों इसमें कोई परग्रही नहीं मिलेगा, इसमें सीधे देवता के जो लोग हैं, देवगण हैं, वो ध्रुव के सामने आ जाते हैं। अब क्या वाकई में वो देवगण हैं जो ध्रुव के सामने आते हैं? ये बाबा जी भी एक हैं साथ में जो भविष्यवाणी करते हैं भूचाल की, और बहुत सारे इसमें इंसिडेंट्स चलते हैं। ध्रुव एक एक करके उनसे भिड़ता जाता है और उसके बाद नागराज का एक और पुराना विलेन ध्रुव के सामने इसमें आ जाता है। तो ओवरऑल ये वाली कॉमिक्स एक गुड टू गो है, गुड टू रीड है। तो अगर इन सभी कॉमिक्स की मैं बात करूँ तो इन सभी कॉमिक्स में टॉप पे तो देखिए दोस्तों यही वाली आती है सीरीज़ के अलावा बात करें तो शह और मार्क नंबर 1 पे रहेगी। आफ्टर दिस सीरीज़ उसके बाद मैं समय हूँ, भूचाल एंड देन चैलेंज। तो इसमें सबसे वीकर कॉमिक्स चैलेंज, बाकी हर कॉमिक्स गुड टू गो। और 110 रुपये प्राइस के ये 2 कॉमिक्स हैं, 110 का ही ये है। तो अगर आप चाहें तो सारे कलेक्शन में भी अपना ले सकते हैं, सारे परचेज भी कर सकते हैं। पढ़ के आपको मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, आप हार्डकोर ध्रुव फैन है तो शायद चैलेंज में भी आपको डिसअपॉइंट थोड़ा सा कर सकती है। लेकिन एक बात जो मैं इन सभी कॉमिक्स के बारे में आपको बताऊं, स्पेशली ये 4, क्योंकि देखिए दोस्तों ये स्टार्टिंग टाइम की कॉमिक्स है, इसमें जो कलर्स होते थे वो
फ्लैट कलर्स होते थे। इसमें आप देखेंगे फ्लैट कलर्स हैं और जो मेन है जादू वो आर्ट का जादू बिखेरा जाता था। लेकिन इन कॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ्लैट कलर्स नहीं थे, इसमें इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा दिए जाने लगे थे, जिसकी वजह से जो अनुपम जी का आर्ट वर्क था वो और बहुत 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 ज़्यादा निखर के आ गया था। आप इसको इस पेज पर भी देख सकते हैं। मैं कोई भी कॉमिक्स उठा के कोई सा भी पैनल ओपन कर दूँ, ऐसा कोई पैनल आपको नहीं मिलेगा जिसका आर्ट वर्क आपको हैप्पी, बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी ना करे। तो दोस्तों, आर्ट वर्क को लेते हुए भी आप सारी कॉमिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, डाउट के परचेज कर सकते हैं। तो इस पूरे सेट को मैं 9 आउट ऑफ 10 बहुत आराम से दे सकता हूं और आपको बेझिझक होकर रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इस पूरे सेट को परचेज कर सकते हैं। नवल्टीज़ के साथ में दोस्तों कोई भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब से पूरे सेट के साथ तो एटलीस्ट कोई बड़ा स्टिकर या कुछ देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से इतनी सारी चीज़ें दी थी, अब बहुत खाली खाली लगता है जब खाली कॉमिक्स आती हैं। तो दोस्तों, ये था ध्रुव का नया सेट। आने वाले वीडियोस में बात करेंगे हम और सेट की, और कॉमिक्स की, और मल्टीपल पब्लिकेशंस की भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, वरना आप मिस कर जाएंगे वीडियोस को और हम मिस कर जाएंगे आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।